कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिला करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिला करती है और अगर इरादों में दम हो तो किस्मत भी झुका करती है। दोस्तों, अगर हम मेहनत करेंगे तो कोई भी मंजिल हमसे दूर नहीं है। तो आज आप लोगों का स्वागत करते हैं एक बार फिर बहुत ही शानदार, जानदार और मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है वह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का एक वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए बिना विलंब किए हुए आज के सेशन के पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़िए और फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों, काफी मजेदार क्वेश्चन का सारा कलेक्शन है। तो हमारा पहला प्रश्न है, अ स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ध्यान से देखेंगे कि जो सरकारें होती है वो सरकारें लोगों का मालिक नहीं होती, बल्कि लोगों का क्या होती है, सेवक होती है। तो यह जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो यह लाइन जो है वह हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बाबू? हाउ फ्री इज द प्रेस, जो कि एक क्या है बाबू, ऐसे है। और जिसके लेखक कौन है? डोरोथी एल सेयर्स, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी फटाफट आंसर कमेंट करके बताते रहिए, ताकि मुझे लगते रहे कि आप लोग की भी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ वेरी टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस। जाहिर सी बात है कि यह जो क्वेश्चन है, यह जो स्टेटमेंट है, हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है। और इसमें ये बातें कही गई है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है वह काफ़ी टेक्निकली होती है। टेक्निकल तरीके से प्रेस क्या होता है, हमारा फ्री होता है। और वार के समय उस पर जो है हम लोग सेंसरशिप इम्पोज कर देते हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बात न्यूज़पेपर की गई है, यानी निश्चित रूप से बातें प्रेस की होगी। तो जब प्रेस की बात आती है तो ये जो स्टेटमेंट है वो किससे रिलेटेड होगा? हाउ फ्री इज द प्रेस से रिलेटेड होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यस आई सी हेयर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन जो है वह गांधी जी का जो ऐसे है, कौन? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उससे लिया गया है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी गांधी जी यहाँ कहते हैं कि हाँ, मैं देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि आज भी भारत में प्राचीन भारत का जो परिवेश है वो मौजूद है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, स्नेक मूव्ड अमंग बुक्स, है ना। सांप जो है वह किताबों के बीच जो है वह क्या कर रहे हैं? विचरण कर रहे हैं। और अब घर में एकदम खामोशी समा गई है, अब घर एकदम खामोश हो गया है। तो यहाँ पर जो है ये लाइन जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस की लाइन है, ठीक है ना। जिसमें लेखिका जब वापस दोबारा घर जाती है अपनी ग्रैंडमा के मरने के बाद, तो उस घर की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। उसी को यहाँ पे डेपिक्ट करती है कि अब घर खामोशियों में समा गया है और सांप जो है वह किताबों के बीच क्या हो रहे हैं? विचरित कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई टीचर। कहते हैं कि मैं भी वहां पहुंचा अपने घड़े को लेकर। पीचर का मतलब क्या होता है? घड़ा को लेकर। तो निश्चित रूप से जो है यह लाइन स्नेक पोएम से लिया गया है, जिसमें पोएट जो है वह गर्मी के दिन में पानी लाने जाते हैं तो देखते हैं कि वाटर ट्रॉप के पास एक स्नेक पहले से ही क्या है? मौजूद है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वॉइस ऑफ माई एडुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड।
मेरे अंदर का जो ज्ञान है वो करा कि उसे अवश्य मार दो, उसे छोड़ो नहीं। किसे मारने की बात की जा रही है गुरु? तो स्नेक को मारने की बात की जा रही है। और कौन, ये ऐसा किनके मन में ख्याल आ रहा है? तो जो पोएट हैं डी.एच. लॉरेंस हैं, उनके मन में ये ख्याल आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग भी फटाफट कमेंट करते रहिए, लाइक बटन को हिट करते रहिए ताकि वीडियो बनाने में और भी अधिक मजा आए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, I who have lost my way and wait now at a stranger's door to receive love, at least in a small change। ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? तो यह लाइन जो है वह माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है, जिसमें कमला दास ये कहती हैं कि अब मैं जो है वह अपना उद्देश्य भटक गया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, और अब मुझे प्यार पाने के लिए स्ट्रेंजर्स डोर यानी अजनबियों के दरवाजे पे जाना पड़ता है। और थोड़े से परिवर्तन में कितना कुछ बदल गया है, ये बातें कौन सोच रही हैं? कमला दास सोच रही है। यानी यहाँ पे कमला दास थोड़ी नॉस्टैल्जिक हैं, पुरानी यादों में खोई हुई हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ए मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। यह लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो देखिए क्या है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी जो अमीर है वही खुश है और जो गरीब है वो ना खुश है। ऐसा भी देखा गया है कि गरीब खुश होते हैं और अमीर क्या है, ना खुश होते हैं। तो यह लाइन जो है वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भाई? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी इज ए लाइन फ्रॉम। इफ आई शुड डाई, यहाँ पे अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में केवल इतना सोचना। तो यहाँ पे मरने की बात कौन करेगा भाई? सोल्जर। और सोल्जर बहुत बहादुर होते हैं, वो मरने की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है वह द सोल्जर पोएम से लिया गया है, जिसमें रूपर्ट ब्रूक जो है वह यह बातें कह रहे होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। कहते हैं विस्परिंग नेवर्स यहाँ पे किसको कहा गया है? तो कहा गया मैसेंजर ऑफ डेथ को। किसको कहा गया बाबू? मैसेंजर ऑफ डेथ। जो मौत का सौदागर है, जो यमराज है, उसको मैसेंजर ऑफ डेथ यानी विस्परिंग नेवर्स कहा गया कि हमारे अगल बगल मौत के सौदागर हैं और हमको अपनी खुशी से, डिलाइट का मतलब क्या होता है बाबू? खुशी, प्रसन्नता, और हमको हमारी खुशी से, हमको हमारी प्रसन्नता से जुदा करने के लिए बेचैन है। तो ये जो लाइन है वह नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, जिसमें फ्रस्ट्रेशंस का जिक्र किया गया है, जीवन की हतोत्साह को जिक्र किया गया है, फ्रस्ट्रेशंस को जिक्र किया गया है, और इंसान किस प्रकार हर सेकेंड जो है वह अपने कब्र की तरफ बढ़ रहा है, इसका जिक्र किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो मेटाफिजिकल पोएट्री है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उससे लिया गया है। और इसमें जो है वह लेखक जॉन डनी ये बातें कहते हैं कि मैं जो है वह सूर्य से भी ज़्यादा तेज गति से तुम्हारे पास लौट करके चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे लिए तुम हो, इसलिए मैं जो है वह स्पीडियर जर्नी मतलब ज़्यादा तेज गति से यात्रा पूरी करके तुम्हारे पास लौट आऊँगा। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, ही बिलीव्स दैट गॉड इज द वन द फादर ऑफ मैनकाइंड एंड दैट ऑल मैन आर ब्रदर्स। ये जो लाइन है, कहा जा रहा है कि वह मानता है कि भगवान एक है। भगवान क्या है? एक है। और द फादर ऑफ मैनकाइंड यानी पूरी जो मानव जाति के पिता हैं वो एक है, निर्माता एक हैं। एंड दैट ऑल मैन आर ब्रदर्स, सारे जो व्यक्ति हैं वो सभी व्यक्ति जो है वह क्या है? भाई के समान है। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई से। कहाँ से लिया गया बाबू? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई से लिया गया है, जिसमें पर्ल एस वक्त ये बातें कहती हैं क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को कोट करते हुए कि वो लोग
मानते हैं कि एक ही गॉड है और सभी लोग जो है, सभी इंसान जो है वह एक दूसरे के क्या हैं, भाई हैं। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नाउ यू ईट इन द किचन एंड वी विल ईट इन द अदर रूम। ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन जो है वह बेंज़ई का है। किसका है भाई? बेंज़ई का है। और बेंज़ई किस चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है? तो बेंज़ई जो है द अर्थ चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है। और द अर्थ क्या है? तो द अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है। तो बेंज़ई जो है वह अपने पेरेंट्स को ये बातें कह रहा होता है कि अब आप लोग जो है वह किचन में खाइए और हम दूसरे घर में खाएंगे, यानी दोनों अब अलग अलग खाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी एज वी अंडरस्टैंड इट दैट द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? देखिए, डेमोक्रेसी का जो मेन थीम है, जो मेन उद्देश्य है, वो जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो ये है कि जो सरकारें हैं वो क्या है कि सरकार जो है वह लोगों के मालिक नहीं है बल्कि लोगों के क्या हैं, सेवक हैं। तो यह लाइन जो है वह हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज दैट रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। कहते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो पारंपरिक समाज है, उसमें हमने देखा है कि माता और बच्चों के बीच का जो संबंध है वो ज़्यादा, यानी माँ बेटे के बीच का संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा मायने रखता है पति पत्नी के संबंध के बजाय। तो ये बातें जो है वह ऐसे ए चाइल्ड इज बोर्न से ली गई है। और ये बातें जो है वह किसने कही है? तो ये बातें जर्मेन ग्रीर ने कही है। किसने कही है बाबू? जर्मेन ग्रीर ने कही है। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, मोलोक would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children। मोलोक एक देवता है। मोलोक एक क्या है? देवता है। और ऐसा माना जाता है कि ये वो देवता हैं जो तब तक अनाज उपजने की इजाज़त नहीं देते जब तक उनको की बच्चों की बलि ना चढ़ाई जाती है। यानी मोलोक वो देवता है जिनको बच्चों की बलि चढ़ाई जाती है। अब सिंपल सी बात यहाँ पे जान लीजिए कि ये बातें जो है वह कहाँ से कही गई है? तो ये बातें जो है वह कही गई है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से। क्योंकि यहाँ पे जान लेते हैं कि हम लोगों का जो डेवलपमेंट हुआ है वो वहाँ से लेकर आज तक की बातें आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में ही की गई है। तो एक ऐसा भी समय था जब हम लोग अनाज को उपजाने के लिए बच्चों की क्या दिया करते थे? तो बलि दिया करते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। ये जो लाइन है वह आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो लिखी गई है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, उन्होंने ही ये बातें कही है कि मुझे ये बात अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए, खुद को गवाह मान करके, कि जितने भी लोग हैं वो सभी लोगों को ईश्वर ने बराबर बनाया है, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट एंड टू अंडरएस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो। बात करेंगे निग्रो की, तो निग्रो का जिक्र जो है तो आई हैव अ ड्रीम में किया गया। किस में किया गया बाबू? आई हैव अ ड्रीम में किया गया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह पब्लिक को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि ये जो है हमारे राष्ट्र अमेरिका के लिए खतरनाक होगा कि अगर यह इस मोमेंट को, इस आंदोलन को अनदेखा करता है तो निश्चित रूप से अमेरिका के लिए जो है वह क्या है? ये खतरनाक होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी आई हैव अ ड्रीम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, he took out his checkbook and wrote a check for 1000 rupees। ये लाइन कहाँ से ली गई है? उन्होंने जो है वह चेक बुक निकाला और उस पर
1000 का चेक जो है वह लिखा। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से है? तो ये लाइन जो ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी है, ए पिंच ऑफ सनअप से ली गई है, जिसमें जो चीफ कैरेक्टर नानू काका होते हैं वो चेक निकाल करके 1000 का चेक भरते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो का आनंद लेते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।